नमस्कार। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो दो सुपर पावर्स के बीच में पूरी तरह बटी हुई थी। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और ठीक उसी माहौल में एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, उसने फैसला किया कि वो किसी के भी पाले में नहीं जाएगा, बल्कि वो अपना एक तीसरा बिल्कुल अलग रास्ता तैयार करेगा। तो सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया दो खेमों में बट रही थी, तब भारत ने आखिर कौन सा रास्ता चुना? और ये सिर्फ एक तारीख का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही साहसी और दूर की सोचने वाली ग्लोबल स्ट्रैटेजी की कहानी की शुरुआत है। तो आगे हम यही जानने वाले हैं कि ये गुटनिरपेक्षता, ये नॉन अलाइनमेंट आखिर था क्या? भारत ने इसे क्यों चुना, इसका दुनिया पर क्या असर हुआ, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आज की इस बदलती दुनिया में भी ये पॉलिसी उतनी ही मायने रखती है? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शब्द गुटनिरपेक्षता या जिसे हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, उसका असल मतलब है क्या। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो गुटनिरपेक्षता का मतलब था किसी भी मिलिट्री गुट या ब्लॉक में शामिल नहीं होना। लेकिन इसका मतलब दुनिया से कटकर अलग थलग बैठ जाना बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था कि हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को अपने विवेक से, उसके सही गलत के आधार पर तौला जाए, और फैसला हमेशा अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखकर एक पूरी तरह से आज़ाद विदेश नीति के तहत लिया जाए। और इस अनोखी और दूरदर्शी सोच के पीछे जो शख्स थे, वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं को इस नीति का जनक माना जाता है। ये पूरी पॉलिसी ना चार बहुत ही साफ सिद्धांतों पर टिकी थी। पहला, स्वतंत्र नीति, मतलब किसी भी गुट के दबाव में नहीं आना, हर मुद्दे पर अपना आज़ाद फैसला लेना। दूसरा था सबसे दोस्ती, दुनिया के हर देश के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना, चाहे वो किसी भी गुट का क्यों ना हो। तीसरा, जो बड़ा दिलचस्प है, सिर्फ मानवीय मदद, यानी अगर कहीं लड़ाई हो भी रही है तो वहां सेना नहीं भेजना, बल्कि घायलों के लिए मेडिकल टीम और दवाइयां भेजना। और चौथा, जो कि सबसे अहम था, कोई सैन्य समझौता नहीं करना, यानी किसी भी तरह के मिलिट्री गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ था, उसने ये इतना अलग और मुश्किल रास्ता आखिर चुना ही क्यों? चलिए, इसकी वजहों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत के इस बड़े फैसले के पीछे ना तीन मुख्य वजह थी। सबसे पहली, अपनी बड़ी मुश्किल से हासिल की हुई आज़ादी और संप्रभुता को हर हाल में बचाए रखना। दूसरी वजह थी अपना पूरा ध्यान और सारे संसाधन देश के अंदरूनी विकास पर लगाना, मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की पर फोकस करना। और तीसरा, दुनिया के मंच पर अपनी पहचान एक ताकतवर और स्वतंत्र देश के तौर पर बनाना, ना कि किसी सुपर पावर के सहयोगी या पिछलग्गू के तौर पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस नीति का असल में नतीजा क्या निकला, भारत और दुनिया के लिए इसका क्या महत्व था और इसकी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं। और ये जो स्लाइड है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। शुरू शुरू में तो अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने इस नीति का मजाक उड़ाया, इसे एक छलावा या एक कमजोर सोच कहकर खारिज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जब गुटनिरपेक्ष देशों ने दुनिया के कई बड़े संकटों को टालने में मदद की, तो पूरी दुनिया ने इस नीति का लोहा माना। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ग्लोबल उपलब्धि अगर कोई थी, तो वो थी शीत युद्ध के तनाव को कम करना। इसने दोनों सुपर पावर्स के बीच एक तरह से एक जरूरी बफर का काम किया, जिसकी वजह से दुनिया कई बार बड़े युद्धों के मुहाने पर आकर भी बच गई। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, इसके ठोस सबूत हैं। चाहे वो कोरिया का युद्ध हो या 1955 में चीन के तटीय द्वीपों का विवाद हो, 1956 का स्वेज नहर का संकट हो या फिर बर्लिन क्राइसिस, इन सभी मौकों पर गुटनिरपेक्ष देशों ने आगे बढ़कर बिना किसी का पक्ष लिए समाधान दिए और दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। अब सवाल है कि भारत को इससे सीधे तौर पर क्या फायदे हुए। तो देखिए, किसी भी गुट में न होने की वजह से भारत दोनों खेमों से बिना किसी शर्त के आर्थिक और तकनीकी मदद ले सका। कश्मीर जैसे बहुत ही जरूरी मुद्दे पर उसे सोवियत संघ का समर्थन मिला। इस नीति ने भारत को आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया और दुनिया में एक शांति दूत के तौर पर भारत की इमेज को मजबूत किया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आंदोलन ने हमेशा से ही हथियारों की होड़ का विरोध किया। इसने लगातार परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की वकालत की और यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को एक मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, दुनिया पूरी तरह बदल गई है। तो क्या उस दौर की ये नीति आज 21वीं सदी में भी कोई मायने रखती हैं?
जवाब है हाँ, बिल्कुल रखती है। आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में जहां कई सारी शक्तियां हैं, अपनी आज़ाद विदेश नीति को बचाए रखना तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये नीति आज भी विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच देती है। आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन जैसी ग्लोबल चुनौतियों से मिलकर लड़ने और एशिया अफ्रीका के तनावों को कम करने के लिए इसकी भावना आज भी उतनी ही जरूरी है। लक्ष्य आज भी वही है, एक असमेश संतुलन साधना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज की दुनिया में अलग अलग ताकत वाले देशों के बीच इस तरह से बैलेंस बनाना कि भारत के राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा हो और दुनिया में शांति और स्थिरता भी बनी रहे। तो अंत में यही सवाल बचता है कि आज की इस दुनिया में जहां गठबंधन रोज बन और बिगड़ रहे हैं, क्या गुटनिरपेक्षता की यही मूल भावना भारत के भविष्य को संतुलित करने की सबसे बड़ी चाबी है?